नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम मेडिकल ज्ञान है। दोस्तों यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं या जिस सिरप के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके शरीर में कमज़ोरी, वीकनेस, थकान तथा सबसे ज़्यादा जो समस्याएँ होती है खून की कमी उसको पूरा करेगा तथा साथ ही साथ आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन के कमी को भी पूरा करेगा। तो हम उसी के सिरप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों हेप्टोग्लोबिन सिरप। आप मेरे हाथों में देख सकते हैं हेप्टोग्लोबिन सिरप कुछ इस तरीके से आती है जो कि आपको मार्केट में आसानी से इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। तो बात करेंगे इसी के बारे में कि इसके क्या डोज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है तथा और कौन कौन सी समस्याओं में या बीमारियों में, कौन सी बड़ी बीमारियों में ये काम आता है तथा इसे किस पेशेंट को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और कौन से पेशेंट इसे यूज़ नहीं कर सकते। इन्हीं के बारे में आज हम के वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ इसके डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानेंगे और इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बता दें दोस्तों कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो दवाइयों से रिलेटेड अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप अपने घर बैठे बैठे दवाइयों से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकें। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज के सिरप हेप्टोग्लोबिन के बारे में। तो दोस्तों हेप्टोग्लोबिन स्पेशली आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आता है और साथ ही साथ एनीमिया जैसी बीमारी होती है। एनीमिया क्या होती है? एनीमिया मतलब कि आपके शरीर में खून की कमी से आपको सैकड़ों बीमारियां हो सकती है। जैसे आपके खून की कमी की वजह से आपको चक्कर आते हैं, चक्कर के साथ साथ आपको कमज़ोरी, साथ में थकान, वीकनेस महसूस होने लगता है, आपको थोड़ा सा ही काम करने में आपको पसीना आने लगता है। तो ऐसी सारी समस्याएं आपको एनीमिया के केसेस में यानी कि ब्लड की कमी के केसेस में देखा जाएगा। दोस्तों बता दें इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि इसमें फोलिक एसिड मिला हुआ है। फोलिक एसिड दोस्तों क्या करता है कि आपके शरीर में खून को तो बढ़ाता है, साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होते हैं, जो कि लैक्टेशन मदर होते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें बहुत ही अच्छा इसका रोल है। अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फोलिक एसिड की मात्रा को दिया जाए तो वो क्या करता है कि बच्चे के स्पाइनल कार्ड, ब्रेन, माइंड के विकास को बढ़ाने का काम करता है, उसके बॉडी के छोटे छोटे ब्लॉक को, सेल्स को बनाने का काम करता है, जिस केसेस में फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है और फोलिक एसिड इसमें मिलाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले इसके कंटेंट के बारे में कि सिरप में क्या क्या मिलाया गया तथा उसके क्या क्या यूज़ हैं, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले विटामिन B12 मिलाया गया। विटामिन B12 जिसमें कि आपको मिथाइलोकोबालामिन होता है जो कि आपके शरीर में खून के डिफिशेंसी को कम करता है, यानी खून की जो कमी होती है उसको कम पूरा करता है। साथ ही साथ उसमें आपके बॉडी में ज़रूरत जितना है उतना खून बढ़ाता है, ब्लड बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको थकान, वीकनेस, इन सब चीज़ों से समस्याएं जो होती है इसमें आपको छुटकारा मिलता है। तथा इसमें दोस्तों पेप्टोन मिला हुआ है। पेप्टोन के साथ साथ इसमें आयरन मिला हुआ है। आयरन दोस्तों आपके खून की कमी जो होती है उसको पूरा करने का काम करता है तथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है आयरन का, हमारे बॉडी में एनर्जी की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है तथा हमारे शरीर में जो ब्लड्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी का काम करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जगह जगह खून को बहुत तेज़ी से फैलाने और बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि आपके शरीर में ताकत और एनर्जी बनने का काम करता है। इसमें आयरन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तथा फोलिक एसिड दोस्तों बता दिया था फोलिक एसिड के बारे में। आप इसमें कुछ मात्रा में एल्कोहल भी मिला हुआ है। एल्कोहल क्या करता है? आपके स्ट्रेस, तनाव, इन सब चीज़ों को दूर करता है तथा एक अच्छी नींद लाने का भी इसमें काम करता है। तो बात कर रहे थे दोस्तों इसके हेप्टोग्लोबिन के बारे में। तो ये आपके प्रेगनेंसीज के केसेस में जो माताएं बहनें दूध पिलाती हैं बच्चों को, उस केसेस में आप उनको दे सकते हैं। अगर कोई है लेडीज़ जिनको कमज़ोरी, थकान, वीकनेस, चक्कर, ये सब चीज़ें हैं तो आप उनको ये सिरप दे सकते हैं। तथा आदमियों में अगर बात कर ले तो कोई भी आदमी को अगर वीकनेस, थकान, कमजोरी लग रहा है, उसको काम करने में मन नहीं लग रहा है या उसको कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगा हुआ है जिसके वजह से उसके ब्लड से बहुत ज़्यादा ब्लड बह गए हैं या उसको बहुत ज़्यादा घाव लग गया है जहाँ पे उसके मसल्स वगैरह में कमी हो गई, बॉडी में कमी आ गई है, तो उन जगहों पे हेप्टोग्लोबिन सिरप को दे करके उन सब चीज़ों को पूरा किया जा सकता है। ये बच्चों को भी दे सकते हैं, एडल्ट को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दे सकते हैं और ओल्ड एज में जो जैसे कि जिनके अंदर प्रोटीन्स की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, उनको दे सकते हैं। ऐसी चीज़ों में हीमोग्लोबिन का यूज कर सकते हैं। बात कर रहे थे दोस्तों इसके डोज के बारे में। तो बता दें सबसे पहले दोस्तों कि अगर बच्चे जो 5 साल से 10 साल के बीच में, उनको आप 5-5 ml दिन में 3 टाइम दे सकते हैं।
और साथ ही साथ अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में ये आपको 15 ml दिन में 3 बार या दिन में 2 बार दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले जिस पर्सन को कोई समस्याएं हैं तो उनके ऊपर समस्याएं क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसके डोज को निर्धारित किया जाता है। अगर उनकी सर्जरी वगैरह हुई है जिसमें कोई ज़्यादा ब्लड बह गया या उनके बॉडी में ज़्यादा वीकनेस आ गई, कमज़ोरी ज़्यादा हो गई, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको 15 ml दिन में 3 बार आप दे सकते हैं खाना खाने के बाद। और अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है जिसको सिर्फ कमज़ोरी लग रही है, थकान लग रही है, वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे हैं और उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, साथ ही साथ आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो अगर वो नॉर्मल पेशेंट अगर ऐसे हैं तो उनको 15 ml सुबह, 15 ml शाम को खाना खाने के बाद इस डोज को दिया जा सकता है। बात कर रहे थे दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि हीमोग्लोबिन सिरप के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो साइड इफ़ेक्ट दोस्तों कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इसका ओवरडोज करने पे आपको थोड़ी बहुत चक्कर और घबराहट जैसी हो सकती है, पसीना आ सकता है। तो आपको जितना डोज बताया जाता है आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप उतना ही डोज को लें, उससे ज़्यादा डोज को ना लें। बता दें दोस्तों कि अगर इस सिरप को कुछ सावधानियां हैं, अगर आप इस सिरप को ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कोई गैस की टैबलेट ना लें, कोई मल्टीविटामिन टैबलेट यूज़ ना करें। इसमें क्या होता है कि हेप्टोग्लोबिन सिरप का जो काम करने की क्षमताएं होती है वो कम हो जाता है, आयरन का जो एब्जॉर्बेशन होता है कम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सिरप आपको और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन काम करे तो आप कोशिश करें कि सिरप के साथ विटामिन सी लें, चाहे वो टैबलेट्स के रूप में लें या नेचुरली आप विटामिन सी का यूज़ करें, यानी खट्टे पदार्थों का यूज़ करें, जिसकी वजह से आपको क्या होता है विटामिन सी जो होता है आयरन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसकी वजह से इसमें मिला हुआ आयरन आपके बॉडी में और ज़्यादा लगेगा। बता दें दोस्तों कि अगर ये सिरप आपको बेहतर और बेहतरीन काम करेगा तो उसके कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपके स्टूल का कलर ब्लैक हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि 2 दिन पीने के बाद आपके स्टूल का कलर अगर ब्लैक हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको ये सिरप बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ये आपके सिरप अच्छे से यूज़ करने की वजह से आपके स्टूल का कलर बदल सकता है, क्योंकि उसमें आयरन का एब्जॉर्बेशन जब ज़्यादा होता है तो आपके स्टूल का कलर बदल जाता है। तो दोस्तों ये थी हीमोग्लोबिन सिरप के बारे में, जो कि स्पेशली आपके हेप्टोग्लोबिन जो सिरप है जो कि हीमोग्लोबिन, आयरन डिफिशिएंसी तथा प्रोटीन, फोलिक एसिड तथा विटामिन की कमी को पूरा करने के काम में आता है, और साथ ही साथ वीकनेस, थकान, कमजोरी इन सबको हटाने का काम आता है, खून को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आप प्रेग्नेंट लेडी से लेकर के बच्चे से लेकर एडल्ट तक को दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एक बार दोस्तों इसे यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही आप उसके अपना डोज को निर्धारित करें। डॉक्टर की देखरेख में इस सिरप का आप यूज़ करें। तो दोस्तों ये थी हेप्टोग्लोबिन सिरप जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में स्पेशली मदद करता है के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो वीडियो में आपको बताया बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर ऐसी वीडियो के बारे में आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।